हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फाइलम कॉर्डेटिस, सब फाइलम वर्टिब्रेटा पार्ट 2। इस वीडियो में एग्जांपल्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि फाइलम कॉर्डेटिस का क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटिस ये तीन सब फाइलम में ये डिवाइड होता है। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, उसे ट्यूनिकेटा कहते हैं, और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा दो डिवीजन में बढ़ जाता है। पहला डिवीजन है एगेंथा और दूसरा डिवीजन है गैंथोस्टोमेटा। एगेंथा डिवीजन में जितने भी एनिमल्स होते हैं ये लैक्स जॉज होते हैं, उन्हें मौत का जबड़ा नहीं होता। और डिवीजन गैंथोस्टोमेटा में एनिमल्स जो पाए जाते हैं बियर्स करते हैं जॉज। तो डिवीजन गैंथोस्टोमेटा दो सुपर क्लास में डिवाइड होता है। पहला सुपर क्लास है पिजिस और दूसरा है टेट्रापोडा। तो इस वीडियो में यहाँ पर आप स्टडी करेंगे कि डिवीजन एगेंथा लैक्स ऑफ जॉज सिर्फ एक ही क्लास आता है, वो क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा और उसके एग्जाम्पल है टेरोमाइजॉन, उसे लैम्प्रे कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है मिक्साइन, उसे हैगफिश कहते हैं। और इस वीडियो में ये डिवीजन गैंथोस्टोमाटा की जब बात करते हैं तो जो जॉज बियर करते हैं ये दो सुपर क्लास में बढ़ जाता है। पहला सुपर क्लास है पिजिस, ये बियर्स करते हैं फिन्स, और दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ये बियर्स करते हैं लिम्स या हैंड्स और लेग्स कहेंगे उसे। तो पिजिस क्लास में पिजिस सुपर क्लास में दो क्लासेस आते हैं। पहला होता है कॉन्ट्रीचिटस और ऑस्टिचिटस। ये इस वीडियो में क्लास साइक्लोस्टोमाटा या एगेंथा या लैक ऑफ जॉ की बात करेंगे, और गेंथास्टोमाटा में सुपर क्लास पिजिसी की बात करेंगे, यानी कि कॉन्ट्रीचिटस ये फिशेस का क्लास होता है और दूसरा है ऑस्टिचिटस का क्लास। तो ये हुई बात सुपर क्लास पिजीज बियर फिन्स और क्लास कॉन्ट्रीचिटस और ऑस्टिचिटस की। और डिवीजन एगेंथा लैक ऑफ जॉ क्लास साइक्लोस्टोमाटा, उसके एग्जांपल टेरोमाइजॉन, लैम्प्रे या मिक्साइन की। तो इस वीडियो में इसकी ही बात करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों। यहाँ पर देखेंगे कि पहले डिवीजन एगेंथा में लैक ऑफ जॉज और साइक्लोस्टोमाटा एक क्लास है, और इसके दो एग्जांपल है लैम्प्रे और हैगफिश। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता है और वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड होता है। यहाँ पर देखेंगे डिवीजन एगेंथा ये जॉलेस होते हैं, विदाउट जॉज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमाटा की बात करते हैं, इसके सभी मेंबर्स एक तो पैरासाइट होते हैं, यानी कि ऑन द फिशेस ये कंज्यूम करते हैं अदर फिशेस को। और ये इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इलोंगेटेड बॉडी होती है और बॉडी बियरिंग करती है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। और ये गिल स्लिट किसके लिए होते हैं? ये रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्लास साइक्लोस्टोमाटा में। और क्लास साइक्लोस्टोमाटा यहाँ सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, और माउथ पर ये विदाउट जॉज होते हैं, जॉज यानी कि जबड़ा नहीं होता। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है। और ये साइक्लोस्टोमाटस की बॉडी जो डिवाइड्स होती है, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स होते हैं, यहाँ पर देखिए। और इनकी जब क्रेनम की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम एक स्पेशल कार्टिलेजिनस बोन की होती है। यदि आप सर्कुलेशन की बात करते हैं तो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। और ये सभी मेंबर्स, ये सिर्फ दो ही एग्जांपल दिए हैं, टेरोमाइजन और मैगजाइन, ये मराइन होते हैं, समंदर की पानी में होते हैं, ये समुद्र के पानी में माइग्रेट होते हैं। और ये स्पॉनिंग किस लिए माइग्रेट होते हैं? स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। यहाँ पर देखिए कि समुद्र में रहते हैं और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। तो ये स्पॉनिंग क्या बात होती है कि ये जब ये एग लेयर्स होते हैं और एग्स डिपॉजिट करते हैं। एग लेयर्स तो फिशेस भी होते हैं, एम्फीबियंस भी होते हैं, मोलस्कस भी होते हैं, क्रूस्टेशियंस भी होते हैं।
तो आफ्टर स्पॉनिंग एग लेइंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग के लिए, और विद इन ए फ्यू डेज जो भी होते हैं फ्यू डेज में ये डेथ होती है उनकी मेरे दोस्तों। इस और इनकी जब एग से लार्वी पैदा होती है तो लार्वी का मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये कंसेप्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्पॉनिंग और स्पॉनिंग की कंसेप्ट की बात की है, एग लेइंग और मेटामॉर्फोसिस यानी कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस एनिमल की। और मेटामॉर्फोसिस में से उस ऑर्गेनिज्म का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और जब हैचिंग होती है एग्स की तो एब्रप्ट चेंजेस एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर में आता है थ्रू। कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, बदलता है मेटामॉर्फोसिस में, तो एनिमल का स्ट्रक्चर यानी उस एनिमल की ग्रोथ होती है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ये सभी क्लास साइक्लोस्टोमाटा के मेंबर्स जो होते हैं तो ये ओशन में पाए जाते हैं और स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। और ये यहाँ पर देखिए कि आपके लिए एग्जाम्पल की बात, ये वीडियो एग्जाम्पल के लिए बनाए है। मिक्साइन यानी कि उसे हैग फिश कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये माउथ, ये एक्टोकार्पस होता है, ये सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए विदाउट जॉज नहीं होते, जबड़ा नहीं होता। टेरोमाइजोन को भी, लैम्प्रे को भी नहीं ये जॉज होता। ये हुई बात आपकी क्लास साइक्लोस्टोमाटा की। नेक्स्ट देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, दूसरा है डिवीजन गैंथोस्टोमाटा। ये बियर्स करते हैं जॉज, जॉज होता है इस ऑर्गेनिज्म। ये पूरा गैंथोस्टोमाटा, ये इनका सुपर क्लास होता है फिशिस यानी कि मत्स्य वर्ग, पूरे फिशेस रहते हैं। और फिशेस को आप जानते हैं कि फिन्स होते हैं। और फिशेस में भी दो क्लासेस है। पहला क्लास है कॉन्ड्रीचिटीज, उसे कार्टिलाजिनस फिश कहते हैं भाइयों। ये कॉन्ड्रीचिटस मराइन एनिमल्स होते हैं और ये स्ट्रीम लाइन बॉडी, देखिए ये पूरी बॉडी इनकी स्ट्रीम लाइन दिखाई दे रही है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। ये एंडोस्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ये कनेक्टिव टिश्यू ये जॉइंट्स में होते हैं। और इस ज्ञानतोष ये फिजिस, ये देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रीचिटस की जब बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश की, तो फ्रेंड्स इनका माउथ वेंट्रली होता है। वेंट्रल यानी कि वेंट्रल पोजीशन में होता है। यहाँ पर देखिए ये माउथ है, माउथ वेंट्रल पोजीशन में होता है। नोटोकॉर्ड की जब बात करते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड होता है। और गिल स्लिट की बात जब करते हैं तो गिल स्लिट ये सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम, गिल का कवर होता है इसे। और इनकी जब स्किन की बात करते हैं तो ये स्किन इनकी टफ होती है इस कॉन्ट्रीचिटस की फिशेस की। और माइन्यूट ये गिल स्लिट सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम यानी कि गिल का कवर होता है। स्किन इनकी टफ होती है। ये देखिए जितने भी आपको इस पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये फोटोग्राफ दिख रहे हैं, ये सभी मेंबर्स कॉन्ट्रीचिटस के हैं। गिल स्लिट विदाउट ऑपरक्यूलम गिल कवर होता है, स्किन टफ होती है और माइन्यूट प्लेकॉइल्ड स्केल्स होते हैं। इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं छोटे छोटे छोटे। और ये स्केल्स की ये स्पाइनी होते हैं, टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है इनके बॉडी के ऊपर। टीथ मॉडिफाइड होते हैं प्लेकॉइड स्केल से। और ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और जब जॉज की बात करते हैं, इनका जबड़ा जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, पावरफुल। और ये एनिमल्स प्रीडियासियस होते हैं। प्रीडियासियस यानी कि ये लिविंग कहते हैं प्रीइंग ऑन अदर एनिमल्स। इनके दायरे में जब अनदर एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे तो इनकी प्रेडिटेशन करते हैं, प्रे होते हैं उनके। ड्यू टू absence इनके बॉडी के अंदर ब्लैडर नहीं होता। और ये स्विम करते हैं अवॉइड सिंकिंग यानी कि डुबकी लेने के लिए, डिपिंग के लिए सिंकिंग करते हैं ये मेंबर्स। फ्रेंड्स ये हर्ट इनका, ये जितने भी कॉन्ड्रीचिटिस होते हैं कार्टिलेजिनस स्पीशीज होते हैं, इनका हर्ट टू चैम्बर्ड का होता है, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल होता है। और हर्ट की बात हो गई। और सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं कई ऐसे। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक और ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स टॉर्पिडो ये फिश में होता है। ये देखिए टॉर्पिडो फिश। और सम वजह से पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग यहाँ पर बात करेंगे कि ये ट्राइगॉन उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए ही वीडियो बनाया है मेरे दोस्तों। ये सभी
ग्यांथोस्टोमाटा के जो कॉन्ड्रीचिटिस होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फिशेस होते हैं, पिकुलोथर्मल्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये हुई बात उनकी। और इनकी जब बात करते हैं कॉन्ट्रीचिटस की, तो ये सेक्सेस इनमें सेपरेट होता है, मेल अलग और फीमेल अलग। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, मेल पेल्विक फिन्स बियर द क्लैस्पर्स, इनके वो क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स ये मेल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन सम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ये क्लैस्पर की जब बात करते हैं मेटिंग के लिए, ये समागम के लिए इंपॉर्टेंट होता है इन इस कॉन्ट्रीचिटस क्लास में। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, आप पहले ही बात बताऊं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है सभी का इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मेनी ऑफ देम इसमें कई विवी पैरस होते हैं। विवी पैरस यानी कि ये मेंबर्स, कई इसके मेंबर्स कार्टिजिनस फिश यानी कि कॉन्ट्रीचिटस के मेंबर्स ये गिव्स बर्थ टू यंग वंस, उसे विवी पैरस कहते हैं। एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन को डॉग फिश कहते हैं भाई। और ये पेरिस्टिस जो दिखाई दे रहा है, पेरिस्टिस उसे शॉ फिश कहते हैं। उनका करवत जैसा ये माउथ रहता है, शॉ फिश उसे पेरिस्टिस कहते हैं। और कार कैर कारकैराडोन उसे ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं। देखिए ये पिक्चर आपके लिए फोटोग्राफ दिया है कारकैराडोन सा, ग्रेट व्हाइट शार्क कहेंगे भाई। और ये हुई बात टॉर्पीडो, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन टॉर्पीडो में क्या होता है, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को ये इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं, ये करंट लगता है। और जब ट्राइगॉन की बात करते हैं तो ये पॉइजनस स्टिंग होता है इनके बॉडी में। ये हुई बात क्लास कॉन्ट्रीचिटस की। क्लास कॉन्ट्रीचिटस ये कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। एग्जांपल्स आपको नीट में पूछते हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा सुपर क्लास में पहला क्लास है कॉन्ट्रीचिटस और दूसरा क्लास है, यहाँ पर देखिए ये गैंथोस्टोमेटा डिवीजन है। कौन सा डिवीजन? गैंथोस्टोमेटा डिवीजन। ये बियर्स करते हैं जॉज। और क्लास आता है दूसरा ऑस्टिचिटस, ये बोनी फिशेस होते हैं भाई। और ये इंक्लूड करते हैं, ये पहले कॉन्ट्रीचिटस की जब बात करते थे तो पूरे मराइन में होते हैं। और ऑस्टिचिटस ये बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। बोनी इनका एंडोस्केलेटन होता है, वो ये बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन्ड होती है। इस बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरी एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है। यहाँ पर देखिए स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, पूरी इनकी स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। और माउथ इनका टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल पोजीशन की माउथ के बात करते हैं। टर्मिनल पोजीशन माउथ होता है तो टर्मिनल पोजीशन। ये 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए कि इनकी गिल्स की बात करते हैं तो 4 पेयर्स होते हैं गिल्स को। फ्रेंड्स ये उनको अपर्क्यूलम होता है इस ऑस्टिचिटस को। अपर्क्यूलम यानी कि एक स्पेशल लीड होता है, ढक्कन होता है, स्मॉलर डोर होता है ओपन और क्लोजिंग के लिए माउथ पर। और स्किन कवर्ड होती है इनकी, मेरे दोस्तों मेरे प्यारे बहनों, साइक्लॉइड यानी कि टिनॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट इन विच रेगुलेट द बाउंसी, इनके बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होता है। बाउंसी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी की ये फ्लोटिंग के लिए, ये लिक्विड सरफेस में, ये तो आप जानते हैं कि ये मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और बाउंसी अप एंड डाउन के लिए लिक्विड में, फ्लूइड में ये बायोंसी फ्लोटिंग की बायोंसी होती है। यदि आप इनके हर्ट की बात करते हैं तो 2 चेम्बर का होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और ये दोनों, ये कॉन्ट्रीचिटिस और ऑस्टिचिटस दोनों भी पिकुलोथर्मल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं भाई। इनकी जब बात करते हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं, एक लेयर्स होते हैं। और इनका डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स। ऑस्टिचिटस यानी कि बोनी फिशेस एग्जांपल की जब बात करते हैं तो मराइन, ये समंदर की पानी में जो भी पाए जाते हैं तो उसे
एक्सोकोइटस यानी कि फ्लाइंग फिश, यहाँ पर देखिए ये एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश है, उसे फ्लाइंग फिश कहते हैं। दूसरा है मराइन में, पानी में पाए जाने वाला हिप्पोकैम्पस, उसे सी हॉर्स कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिया है आपके लिए, बहुत ही आपको नीट में पूछते हैं एग्जांपल्स के बारे में। आप जब फ्रेश वाटर के फिशेस की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में होता है लेबियो यानी कि उसे रोहू कहते हैं, ये रोहू फिश है, ये भी इडिबल फिश है। और कटला की बात करते हैं, कटला फिश की, तो उसे कटला कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटला फिश। और क्लैरिस उसे मगुर कहते हैं, ये क्लैरिस, ये पूरे इडिबल फिशेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मराइन में कई फिशेस पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में फिशेस पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स ये एक्वेरियम में, आपके घर में यदि एक्वेरियम है तो एक्वेरियम में ये बीटा फिश, फाइटिंग फिश कहते हैं भाई। तो ये बीटा फिश आप जानते हैं कि फाइटिंग फिश। और दूसरा एग्जांपल है एक्वेरियम का कि पेट्रोफाइलम फिश, उसे एंगल फिश कहते हैं। ये देखिए पेट्रोफाइलम और एंगल फिश। तो ये देखिए कि आपके घर में यदि एक्वेरियम होता है, कभी यदि आप होटल में जाते हैं वहां पर भी ये एक्वेरियम में ये फिशेस होते हैं। तो ये वही बात एक्वेरियम फिशेस की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।